बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों है। कुछ 3 बातों का आंसर आपको अवश्य पता होना चाहिए। सबसे पहले वाई, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो तो उसका भी कारण रखना, ठीक है, कि आप आ क्यों रहे हो। सेकंड कारण, इस चैप्टर में पढ़ना, फिर इस चैप्टर को मैं पढ़ना कैसे। पानी लिया ही मैं देखो, पानी लिया बस ये एक बोतल पानी पहले से तैयार नहीं है, बोतल नहीं आपके पास? अरे देखना चालू नहीं हुआ था। अब मैंने कैसे में इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें कुछ मॉडल पढ़ने का, मॉडल, उसके बाद क्या पढ़ना है? क्वांटम नंबर। इसके बाद क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है और 3 चीजों में से हमारा एक चीज बहुत कुछ कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आप देखो तो शायद आपके 2 नंबर कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, कभी भी नंबरों के लिए मत पढ़ना। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी करो पर लेकिन नंबरों के लिए मत पढ़ना, क्योंकि अब फिलहाल में मैं अभी की एक स्टोरी बताई जाए तो अभी मेरे पास घर पे बच्चे पढ़ते थे और उनमें से कुछ है, हर व्यक्ति हर वो काम नहीं कर सकता जो वो चाहता है, याद रखना। कुछ मॉडल के बारे में बताया, कुछ मॉडल के बारे में कुछ व्यक्तियों ने ही बताया था। इसमें से कुछ व्यक्ति कुछ इस तरीके से रहे होंगे, बताया जाता है उस समय पे। एक खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, एक खोज की थी प्रोटॉन की और एक आगे खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। हमने तीनों खोजों के बारे में शायद पढ़ लिया। अब इसकी जो खोज की थी वो की थी, यहाँ पे सर लगाना जरूरी हो गया था, पहले नहीं था, हो गया था। इनको कहा जाता है सर जे आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोटॉन की जो खोज की थी वो कही थी ओल्ड स्कूल, ठीक है। अब ऐसे ही जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक। क्या नाम है? ये सही लिखा है वैसे, ठीक है। अब ये अलग अलग व्यक्ति आए, अलग अलग तरीके पे खोज कर दी। अब इसकी जो खोज हो गई थी वो बिजली के चक्कर में हो गई थी, इसकी हो गई थी वो रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, और इसकी जो हो गई थी अल्फा पार्टिकलों को रोक रहे थे। हाँ, जो अल्फा कण जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या होते हैं? उनमें से जो कुछ किरणें निकलती है उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहते हैं? इनको रोकने का शायद प्रयास चल रहा होगा। हेनरी बेक्वेरेल ने उनकी खोज कर दी थी। अब ये प्रयास कर रहे थे रोकने का, तो रुक तो नहीं पाई पर लेकिन कुछ और हो गया, गलती से नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल हो गया। यहाँ तक हमारी अब क्या बहुत आगे पीछे तक अंदर तक ले जाए जरूरी नहीं, ठीक है। इससे पहले भी कुछ व्यक्ति आए थे। सबसे पहले आए थे हमारे कनद ऋषि कहा जाता है इन्हें। सेकंड नंबर पे आए थे क्या नाम है? जॉन डाल्टन। इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। ये बात तब भी सत्य थी, उससे पहले भी सत्य थी और अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी, ठीक है। कल शायद एक व्यक्ति ने फेल कर दी थी, तो मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि कोई भी चीज कभी पॉसिबल है तब हम जो पढ़ाई करते हैं वो सामान्य स्थितियों पर करते हैं। किसके? सामान्य स्थितियों। अब देखिएगा यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने खोज कर दी, इन्होंने खोज कर दी, पर लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। संरचना का मतलब होता है वो कोई चीज कैसे रखी है, ठीक है। हाँ, किस स्थिति में रखी, ठीक। अब क्या हमने इनकी खोज कर ली, पता चल गया, पर लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं और कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि सबसे पहले खोज किसने कर दी थी? सर जे थॉमसन। किसकी खोज कर दी थी? तो शायद ऐसा ही रहा होगा और इसी टाइम की बात होगी कि गर्मियों की बात। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गर्मी के टाइम पे आप ज्यादा क्या खाते हो? थोड़ा सोचो। अभी के टाइम फिलहाल में, अभी के टाइम पे सब दाल चावल नहीं, अभी के टाइम पे ज्यादातर क्या खाते हो? ऐसा क्या चल रहा है? थोड़ा सोचो। क्या बताना है? अरे किसी का तो आंसर तुक्का लगेगा। क्या? और बताइए। दूध दही नहीं, वो तो भाई हर कोई व्यक्ति हर टाइम पे पीता है। अभी के टाइम पे आइसक्रीम। हाँ, बहुत सही आंसर आ रहा है, और थोड़ा सोचिए। हाँ, अरे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और थोड़ा सोचिए।
और थोड़ा सोचिए अभी के टाइम पे ऐसा क्या है जो ज्यादा चलता है? और थोड़ा सोचिए, कोई फर्क सोचिए। अब दो तीन बार आंसर आया। तरबूज। सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे एक चल रहा है जो है तरबूज। तो ऐसे ही क्या हुआ कि भाई जे थॉमसन जो है बहुत गुस्से में थे। क्यों थे गुस्से में? क्योंकि देखो उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, नहीं किए थे, और नोबेल पुरस्कार फिर भी नहीं मिला। तो कोई व्यक्ति गुस्से में रहेगा नहीं रहेगा, काफी सारा तो मेहनत की का। अब हाँ ऐसे ही क्या हुआ कि व्यक्ति तरबूज खा रहे थे। क्या खा रहे थे? तरबूज खा रहे थे। अब जैसे ही मान लीजिए दोनों ऐसे करके दो व्यक्ति पहुंच गए मेरे पास, मैंने खोज की थी, ठीक है, मान लीजिए मैंने खोज की, मान लिया तो मैंने की सिगरेट। अब ऐसे ये दोनों व्यक्ति खुद पहुंच गए मेरे पास कि सर थॉमसन मुझे बताइए आपने खोज की किसकी? इलेक्ट्रॉन की। गोल्डस्टीन ने किसकी की? जेम्स ने किसकी? तो सबसे पहले क्वेश्चन जब मैंने ही खोज की थी सबसे पहले, तो ये दोनों व्यक्ति आए। अब इन दोनों ने मुझसे जाके पूछा कि आपने खोज तो कर दी सर, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है और कैसे रहता है। अब उस टाइम पे गर्मी के टाइम पे क्या रहते? तरबूज खा रहे थे। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पे कि ऐसे करके कुछ तरबूज बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्योंकि लाल वाला अंदर होता है, ये थोड़ा गरीब व्रत बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं 3 मार्कर लाया हूँ, ठीक है। तो तरबूज लाने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि तरबूज ले आया, क्योंकि एक थोड़ी सी पिच रखी थी फ्रिज में, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो। वैसे ही समझ जाओगे? नहीं समझ जाओगे? फिर लेके आना पड़ेगा, वैसे ही समझ जाओगे? तो एक तरीके से तरबूज की कुछ एक पीस है हटा हुआ, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे करके कुछ होते हैं, क्या ब्लैक कलर के होते हैं। थोड़ा सोचा करो, सेंस में आया करो, मार्कर लाया तो उसका यूज तो कर पाओ। ये क्या है? चॉकलेट भी होते हैं सर, सफेद भी होते हैं। अब ज्ञान मत पेलो, ठीक है, समझ में आएगा। अब इसके अंदर कुछ और भी होता है। लाल मार्कर लाया तो उसका भी कुछ मतलब है। ध्यान रखना, यदि मैं एक दिन किसी दिन कुछ अलग तरीके से मार्कर लाता हूँ तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब अवश्य निकलेगा। यदि मैं एक मार्कर लाया हूँ तो उसका कुछ ना कुछ अवश्य मतलब है। ध्यान रखना। अब ऐसे कुछ यहाँ पे पूरे में क्या होगा? ये बीज होगी, ठीक है, नहीं बीज नहीं, ये गूदा होगा, इसे कहते हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति तरबूज खा रहे थे, उन्होंने सोचा कि मुझे इसके ही पीछे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ कि इसके पीछे मुझे कुछ मिल जाएगा। मुझे क्या लोगों ने विश्वास दिलाया कि कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो तरबूज खा रहे थे, गुस्से में 2 व्यक्ति आए, उनके आने वाले समय पर नाम ही बताया। अब उनसे कहा गया कि हमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी आपने, तो इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता होगा परमाणु के अंदर। तो उन्होंने इस तरीके से कहा, और इस तरीके से ही क्यों कहा? क्योंकि वो तरबूज खा रहे थे। क्या खा रहे थे? तरबूज खा रहे थे। और उन्होंने तुरंत कहा, उन 2 व्यक्ति आए थे, उन दोनों से कहा कि मुझे बताइए पृथ्वी कैसी होती है? गोल। पृथ्वी कैसी होती है? कैसी होती है? हाँ, मुझे पता था कि आने वाले समय मुझे ऐसे भी आंसर आएंगे, मुझे पता था, लेकिन उसे गोल ना कहकर हम स्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे कि बॉल जो होती है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है, स्फीयर की, ठीक है। उन्होंने कह दिया चट्टी होती है वो कुछ साइड से होती है, ये बात सत्य है, ठीक है। मान लेंगे हम स्फीयर होती है, क्या होती है? स्फीयर, ठीक है। स्फीयर का मतलब समझते हो? बॉल, यानी कहीं बॉल को तुम जमीन पे रखते हो तो पूरी बॉल एक साथ जमीन पे नहीं रख पाएगी, यानी उसका कुछ पार्ट ही जमीन पे रखा होता है। ऐसा होता है कि पूरी बॉल का हिस्सा जमीन पे रख जाए, कुछ हिस्सा ही तो रखा होता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो इतना बड़ा पूरा विश्व है हमारा, वो कैसा है? गोल। पृथ्वी कैसी? पृथ्वी कैसी? सूर्य कैसा? नहीं, गोल कहना। पृथ्वी कैसी? सूर्य कैसा? चंद्रमा कैसा? यानी हम इतनी बड़ी से बातें करते ला रहे हैं, यानी सबसे बड़ा हमारे पास सूर्य, सबसे बड़ा है नहीं, पृथ्वी से काफी बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सूर्य कैसा? गोल। उससे छोटी हमारी पृथ्वी कैसी? उससे छोटा हमारा चंद्रमा कैसा? गोल। और भाई हमारा तरबूज, अरे तरबूज गोल, और
गोल, कुछ गोल। और टमाटर अमरूद गोल, रोटी गोल। हाँ रोटी गोल नहीं कह सकते, रोटी को सर्कल कहेंगे, याद रखना सर्कल कहेंगे। गोल और एक गोल में और सर्कल में अंतर होता है। अब ऐसे उन्होंने सोचा कि हम इतनी बड़ी से बड़ी चीज पे पहुंच रहे हैं, सूर्य से लेके यदि हम पानी की बूंद तक जाएं, कहाँ तक, और वो भी गोल होती है, यानी इतनी बड़ी से लाना और इतनी छोटी तक पहुंच रहे हैं। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें कैसी होती हैं, गोल। पृथ्वी को हमने बनाया, सूर्य को हमने बनाया, चंद्रमा को हमने बनाया, तरबूज हम तैयार कर रहे हैं, क्या बना हो रहे हैं, सब्जी हम बना रहे हैं, अमरूद हम बना रहे हैं, तरबूज क्यों बना रहे हैं? बताइए, कैसा नहीं कि आप सब्जी के नाम से नहीं जानते हो, सब जानते हैं, अमरूद के नाम से दोनों के नाम से जानते हैं, हाँ गुआवा कह दो वो अलग बात है, ठीक है। यानी ज्यादातर चीजें जो देख रहे हैं हम नेचर, जो हम नहीं बना रहे वो ज्यादातर चीजें है कैसी, गोल नेचुरल चीजें जिन्हें हम नहीं बना रहे। पानी की बूंद हम बना रहे हैं, पानी की बूंद को ऊपर से छोड़ दो अपने आप नीचे गिर जाती है, अपने आप उसका साइज हो जाता है गोल। उसका कारण है, उसका कारण है बताएंगे, ठीक है, और अवश्य कारण बताएंगे, प्रश्न तनाव कारण बताएगा, सरफेस टेंशन क्या पूछने के बाद क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ तो याद बहुत जल्दी कर दिया, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव। ऐसे यानी कि हम इतनी बड़ी से चीज तक पहुंच रहे हैं, इतनी छोटी तक पहुंच रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सभी चीजें ज्यादा कैसी मिल रही है, गोल। और पानी की बूंद पे भी जाओ वो भी कैसी है, क्या इन चीजों को हमने बनाया, क्या परमाणु को हमने बनाया, बनाया तो नहीं, परमाणु हमने बनाया। तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी चीज से लेके इतनी पानी की बूंद, और हम परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु भी कैसा होता होगा, गोल। ये थॉमसन ने कहा परमाणु ऐसा होता होगा, परमाणु ये मुझसे उन्होंने बताया कि कैसा होता है। अब यार कुछ सर्कल ऐसा बन गया, सही बन गया, कुछ काफी सारा बनता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, सीखना कहीं पर पे आगे, ठीक है। अब ये बन गया गोल। उन्होंने कह दिया कि सब कुछ देख लो, बड़े से बड़ा देख लो, छोटे से छोटी कुछ चीज देख लो, ज्यादातर कहाँ पे जाके मिलेगी, गोल पे जाके मिलेगी, उसका गोल मिलता है। अब ये उन्होंने बनाया तरबूज, क्यों बनाया नहीं था, उनके पास एक तरबूज था, क्योंकि तरबूज को खा रहे थे और खाते खाते समय कुछ गुस्से में थे तो गुस्से में एक मॉडल दे दिया। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करी उन्होंने, कि कैथोड रे ट्यूब तैयार किया, या प्लेटिनम लाए, या कुछ लाए, या जिंक सल्फाइड लाए, या हाइड्रोजन गैस रखी, या हीलियम, या सेक्शन पंप, या टरबाइन लगाया, या कुछ और ऐसा कुछ किया। खाते खाते मॉडल दे दिया, तो इससे ज्यादा नसीब वाला कौन हो सकता है, इससे ज्यादा नसीब वाला कौन हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसे हमें तरबूज के अंदर क्या सीखते हैं, ज्यादा बीज तो नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर और ये क्या होता है, जैसे आप बना लोगे कि मैं ज्यादा बनाऊं, QR कोड बना लोगे, अरे बना लोगे नहीं बना लोगे, ज्यादा सा बनाना है कि जिससे लगे हाँ तरबूज में, और ना हो तो फिर तरबूज रख लेना 2 दिन के लिए नोट पे याद रहेगा। अब उन्होंने कहा बास्केट और गोल क्यों होते हैं, जो बनाते हैं ना, बना ले, ये वो तो बना रहे हैं, इंसान जो नहीं है, हाँ तो बना रहे तो आपने क्या बोला, ज्यादातर चीज मैं कुछ कहा था मैंने, ज्यादातर मैं इसलिए किसी बात को 100% श्योर नहीं किया था, हाँ मैं 100% श्योर नहीं किया। अब देखो कोई चीज हम बना रहे हैं वो तो हमारी इच्छा है कि उसे कैसा ही बनाए, समझ में नहीं आया। तो ऐसे उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर ये जो बीज है ऐसा ही होता होगा। इन बीजों को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। ये पूरा परमाणु है, पूरा क्या है परमाणु। अब इन्होंने कहा जो भूरा है वो क्या है, प्रोटॉन। अब जो बाहर से जो ढके हुए हैं उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। तो इसी मॉडल को कहा गया जे थॉमसन का तरबूज मॉडल। क्या कहा गया, तरबूज मॉडल। क्या कहा गया, क्या कहा गया तरबूज मॉडल। लेकिन इसे हिंदी में तरबूज मॉडल कहा जाता है, इसे इंग्लिश में 4 नाम है, 5 नाम है हिंदी में भी। हाँ इसे हाँ याद रखना है, इसका इंग्लिश में नाम वाटरमेलन मॉडल। और इसे एक फेमस नाम है, इसे प्लम पुडिंग मेटल के नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल।
फिल्म पुडिंग। इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखना, हिंदी में भी ऐसे ही लिखना। क्या लिखना? फिल्म पुडिंग, पुडिंग पुडिंग मॉडल। क्या? पुडिंग मॉडल। अरे इतना मत हंसना, ठीक है? अब ठीक है, इसे रेसिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिंग मॉडल, रेसिंग मॉडल। और एक और बताया मैंने, वाटरमेलन मॉडल। क्या? और इसे कहीं कहीं अच्छी किताबों में से केक मॉडल भी कहा जाता है। याद रखना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बता रहा हूँ, भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर लेकिन बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी बेकार है, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। क्योंकि जिंदगी में मैंने पढ़ा है, मुझे ऐसी ऐसी लाइन मिली है जो मुझे आज तक उनका आंसर नहीं मिला, जो एनसीईआरटी में दूसरी लाइन में लिख रखा है। एनसीईआरटी को बोल के देना, ठीक है? बोल के तो नहीं, आदत बन गई है। तो देखिए, इनके कई नाम में से देखो, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, रेसिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या? और फिल्म पुडिंग मॉडल को हिंदी में भी ये, इंग्लिश में भी से। और केक मॉडल को जो आपको अच्छा लगे, केक को क्या लिखना चाहोगे वो लिख लेना, केक मॉडल, ठीक है? ये इन्होंने बताया, समझ में आया? क्या इलेक्ट्रॉन की तुलना कर दी बीज से, प्रोटॉन की तुलना कर दी गुदा से, और न्यूट्रॉन की तुलना कर दी हरी वाली परत से। और ऐसा कहा, क्या? इलेक्ट्रॉन की खुदा नहीं, वो इनकी इच्छा थी, वो उन्होंने कहा। ये इस बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा उन्होंने कहा और इस मॉडल को दे दिया। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये काफी सालों तक चला, काफी सालों तक चला। ध्यान रखना, इन्होंने कहा तरबूज मॉडल परमाणु नहीं होता, तरबूज जैसा होता है, ऐसा होता होगा, ऐसा कहा इन्होंने। ये नहीं कि आप तरबूज लेने बैठे हो तो आप कहो तो परमाणु बताया था भैया, ये परमाणु ले लो, उसके अंदर जो ऐसे करके बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते होंगे, परमाणु गोल होता होगा, परमाणु कैसा होता होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसी मॉडल को नाम दिया जाता है जे थॉमसन का फिल्म पुडिंग मॉडल। समझ में आ गया? फिल्म में तो लिखा है सर, फिल्म पुडिंग मॉडल, रेसिंग मॉडल, या तरबूज मॉडल, या केक मॉडल, या वाटरमेलन, इतने नाम है। पूछो। हाँ, ये वो सही कह रहे हैं। फिल्म माने बेर होता है, पर लेकिन हिंदी में फिल्म को वहाँ पे एनसीईआरटी फिल्म लिखती है। मुझे पता है कुछ सोचेंगे, ये सही बात है, तुम्हारा